So hello students, today I will give the question answer of chapter 1 class 5 English the shoes invention। तो ये आ चुका हमारा क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज किंग होबू वरीड अबाउट। तो आंसर है कि किंग होबू वाज वरीड अबाउट हिज फीट गेटिंग डर्टी वेन एवर ही स्टेप्ड ऑन द ग्राउंड। ही वांटेड टू गेट रीड ऑफ डस्ट इन हिज किंगडम सो दैट हिज फीट would remain clean। Question 2 है did the entire world really get filled with dust? Why does the king say so? The entire world did not get filled with dust, however the king says this to show the amount of dust all the sweeping had brought about। तो आप इसे लिख लीजिएगा। तो आपने इसे लिख लिया होगा। तो अब क्वेश्चन 3 है कि हाउ वाज द अर्थ सेव्ड। तो आंसर है कि द किंग एंड हिज मैन डैमेज द अर्थ बाय स्वीपिंग ऑल द मड एंड द emptying the rivers and lake। they even wanted to cover the entire kingdom with carpets and leather, but the tanners clever idea of making shoes for the royal feet saved the earth। तो आप इसे भी लिख लीजिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक मत करना भूलिएगा। तो चौथा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ ब्रूम्स वेयर यूज टू क्लीन द डस्ट इन किंग होबू किंगडम्स एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। तो आंसर है कि 17,50,000 ब्रूम वेयर परचेज फॉर द डस्टिंग ऑफ द किंगडम, बट इट क्रिएटेड सो मच डस्ट दैट एवरीबडी स्टार्टेड coughing and choking। The king's face was covered with dust and even the sun could not be seen because the air was filled with dust। आप इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए जल्दी से आंसर को। इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है कि हु सेज दिस, डू यू थिंक दिस इज ट्रूथ। आंसर है कि मिनिस्टर गोबू रॉय सेज दिस नो दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू शो दैट ही इज ए क्लेवर मैन। और बी है कि व्हाट डू दिस लाइन मेक यू थिंक अबाउट द स्पीकर। आंसर है कि these lines tell us that Gobu Rai is a clever man। He does not want to look foolish in front of others। He wants to take credit for the clever idea। This also tells us that he is selfish and cunning। तो आप इसका भी आंसर लिख लीजिए। फिर 7 नंबर का आंसर है कि व्हाट वाज द आइडिया एंड हुज आइडिया वाज इट। आंसर है कि इट वाज ओल्ड टैनर आइडिया टू मेक शूज फॉर द किंग। क्वेश्चन 8 है कि हाउ वाज किंग होबू प्रॉब्लम सॉल्व विथ द आइडिया। आंसर है किंग होबू प्रॉब्लम वाज सॉल्व व्हेन द ओल्ड टैनर मेड शूज फॉर द किंग। ही फेल्ट वार्म एंड कंफर्टेबल आफ्टर वेयरिंग द शूज। आप इस आंसर को भी लिख लीजिए जल्दी से।
तो आपने इस आंसर को भी लिख लिया है। तो अभी हमारा दूसरा आंसर है कि गोबू राय वाज किंग मिनिस्टर, ही प्रिटेंडेड टू बी क्लेवर मैन, ही डज नॉट वांट टू लुक फुलिश इन फ्रंट ऑफ अदर, ही वांट्स टू टेक क्रेडिट फॉर द क्लेवर आइडिया, ही इज सेल्फिश एंड कनिंग। तो ये आंसर 5 क्वेश्चन नंबर से है और आपको 5 क्वेश्चन नंबर आगे दिखाया जाएगा। तो इसमें ये लिख दीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को भी जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि ये 5 से जुड़ा हुआ है, तो इसे लिख देना है। तो हमारा क्वेश्चन 5 है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ गोबू, किंग गोबू एंड गोबू राय। आंसर है किंग गोबू इज कॉमर्शियल बिकॉज ही इज फर्स्टली अबाउट गेटिंग हिज फीट डर्टी, he sets the whole kingdom to find a solution to this problem, he is ungrateful because he wanted to punish the old trainer who was trying to solve his problem, he likes the shoes and feels happy as the shoes kept his feet warm and clean। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था इसके बाद लिख देना है हमें, और आप इस आंसर को भी लिख लीजिए जल्दी से। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक मत करना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।